नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप चाहते हैं अपने खेतों में ड्रोन की मदद से हम कीटनाशी का, तरल उर्वरक का या किसी अन्य तरह के खाद्य खाद्य का छिड़काव करें ताकि आपके फसलों में जो खाद पानी की समस्या है या कोई कीट लग गए हैं तो छुटकारा पा सके। तो सरकार, कृषि विभाग, बिहार सरकार इसके लिए नई तकनीक लाई है जिसमें आप ड्रोन की मदद से आप खेतों में कीटनाशी या तरल उर्वरक का छिड़काव कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि खेत जब बहुत घने होते हैं, उस कंडीशन में हम खेतों में नहीं जा पाते हैं और इस जाने से फसलों का नुकसान होता है। स्थिति में ड्रोन से की मदद से आवेदन करना, ड्रोन की मदद से छिड़काव करना बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कृषि विभाग की मदद से ड्रोन की मदद से अगर चाहते हैं अपने खेतों में आवेदन करना, छिड़काव करना, तो उसकी क्या प्रक्रिया है। देखिए, मेरे सामने में खुला हुआ है, कृषि विभाग का एक पोर्टल खुला हुआ है। इस पोर्टल पे आप जाएंगे, देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, फिर वेबसाइट खोलेंगे dbtagriculture.bis.nic.in। याद रखेंगे, dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएंगे। जैसे खोलेंगे, सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे पहला मुख्य पृष्ठ, फिर ऑनलाइन सेवाएं। जैसे आप ऑनलाइन सेवाएं पर जाएंगे, आपके बाद देखिए नीचे में मिलेगा यहाँ पे पौधा संरक्षण हेतु आवेदन पत्र। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा। देखिए खुल रहा है, आपके सामने खुल गया पौधा संरक्षण का वेबसाइट। क्योंकि ये जो कार्य है ड्रोन की मदद से कीटनाशक का छिड़काव, ये कृषि विभाग का पौधा संरक्षण निदेशालय देखती है। ठीक है, आपके सामने पोर्टल खुला हुआ है, इसमें निर्देश है, होम, दिशा निर्देश, योजना, आवेदन की स्थिति, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, देखिए ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन का जहाँ लिखा है, देखिए आप इस पर आप जाके क्लिक करेंगे। जैसे आप ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे तीर बना हुआ, आप तीर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, देखिए आपके पास एक नया पेज खुल गया। इस पेज में आप देखेंगे, नया पेज खुल गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आप मांग रहा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ऊपर में लिखा हुआ है पौधा संरक्षण से संबंधित ड्रोन से कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव हेतु प्रपत्र। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इन करेंगे। वही किसान पंजीयन संख्या जो 21511 से शुरू होती है, आप यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद आप यहाँ पे डालेंगे, आगे लिखा है खोजे। खोजे पे आप क्लिक करेंगे। जब आप खोजे पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने में सारा डिटेल आ जाएगा कि आप पंजीयन से आप क्या नाम है। यहाँ देखिए नाम आ रहा है, पूरी तरह से आपका किसान का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आपका जो जेंडर क्या है, जाति, अब किस तरह किसान है, सारा कुछ यहाँ पे आपको डिटेल आ जाएगा। आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक बार देख लेना है क्या जो भी लिखा है वो सही है गलत है। अगर सही है तो फिर आप आगे चलेंगे। आगे चलेंगे, देखिए कि अगला जो उसी पेज का जो नीचे का भाग है उसमें लिखा हुआ है उपादान हेतु प्रविष्टि करना है। आपको बताना है कि आप किसान किस तरह के हैं, रैयत हैं, गैर रैयत है या उप रैयत एवं गैर रैयत। यहाँ पे 3 तरह के किसान का श्रेणी दिया हुआ है, रैयत, गैर रैयत, तीसरा रैयत प्लस गैर रैयत। और रैयत किसान है तो रैयत पर क्लिक करेंगे, और गैर रैयत है गैर में। चलिए हम बात करते हैं कि अगर आपके पास गैर रैयत है तो क्या करना है। गैर रैयत पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आगे लिखा हुआ है खेत का रकबा। आपके पास खेत का कितना रकबा है जिसमें आप छिड़काव करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम डाल देते हैं कि मेरे पास खेत का रकबा है 5 एकड़। यहाँ पर लिख देते हैं 5। ठीक, जो भी लिखना है हमको एकड़ में लिखना है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है प्रभावित फसल। कौन सा फसल आपका प्रभावित हो गया है, मान लीजिए खेती जिसमें आप चाहते हैं कि छिड़काव करें। अभी मान लेते हैं सीजन गेहूं का है, तो हम लिख देते हैं गेहूं, डब्ल्यू वीट बोलते हैं, WHEAT, वेट। वेट लिख लिया हमने। उसके बाद लिखा है कि जो प्रभावित रकबा, आपने जिस फसल की बात की है उसका कितना रकबा, कितने फसल में आपको नुकसान हुआ है या कुछ क्षति है या प्रभावित है, आप चाहते हैं कीटनाशी का छिड़काव करना है, कितना, कुल खेत में से कितने खेतों में आप छिड़काव करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, मान लेते हैं मेरा 5 एकड़ है, 5 एकड़ से हम 2 एकड़ में छिड़काव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप उस फसल में 2 एकड़ में क्या करना चाहते हैं, कौन सा कीट लग गया है, कौन सा खरपतवार है जिसके आप नाम लिखेंगे। चलिए, तो हम सिंपल सा लिख देते हैं कि कीट का नाम आपको पता नहीं है, चूंकि आप करेंगे। तरल उर्वरक का नाम लिखना है, तो मैं आप लिख देते हैं नैनो यूरिया। हम चाहते हैं नैनो यूरिया का छिड़काव करना, तो आप नैनो यूरिया लिख सकते हैं, या फिर नैनो NPK भी आ गया है, नैनो यूरिया लिखते हैं। आप चाहते हैं कि अब तरल यूरिया जो मेरे पास आता है उसका हम छिड़काव करेंगे।
ये नीचे लिखा हुआ है, टिक करना है क्या फफूंदीनाशी है, कीटनाशी है, तल उर्वरक है या क्या है, तो आप जो है तल उर्वरक क्लिक कर देंगे। जब जो उर्वरक लिखे वो क्या है, वो तरल उर्वरक है ना, लिक्विड फॉर्म में आते हैं। अब कुछ निर्देश लिखेंगे कि ड्रोन से छिड़काव हेतु एक किसान को अधिकतम 10 एकड़ के लिए अनुदान दिया होगा। ये आपको मैंने बताया था कि ये जो आप छिड़काव करेंगे ये अनुदान पे सरकार आपको अनुदान देगी। अनुदान क्या है, अनुदान है कि प्रति एकड़ छिड़काव का शुल्क 480 रुपया है, जिसका आपको 50% मतलब आधा ही रुपया देना होगा, 240 रुपया प्रति एकड़। शेष राशि सरकार सेवादाता को देगी। तो प्रति एकड़ 240 रुपये की दर से आपको भुगतान करना है, वो भी अधिकतम 10 एकड़ के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे आवेदन कर दी थी हमने लिखा है गेट ओटीपी आएगा, आप जब क्लिक करेंगे आपके मोबाइल यहाँ पे एक ओटीपी जाएगा। फिर डिटेल खुल गया है, आपको यहाँ पे ओटीपी प्रविष्ट करना होगा। मोबाइल में आपका एक ओटीपी लिखा हुआ है, जो मोबाइल नंबर लास्ट में लिखा हुआ है, जो नंबर होगा उस नंबर पे आपके लास्ट में एक ओटीपी जाएगा। प्रतीक्षा करें, आपका ओटीपी जैसे आएगा ओटीपी प्रविष्ट करना पड़ेगा। ओटीपी जैसे आ गया है, ये गोपनीय होता है, फिर भी चूंकि आपको एग्जाम्पल के हम डाल रहे हैं, ये है डाल दिया। जैसे डाल दिया, देखिए ओटीपी डालने के बाद अगला जो पॉइंट है वो डाला हुआ है कि अपलोड दस्तावेज। दस्तावेज आपको अपलोड करना होगा, देखिए लिखा हुआ है दस्तावेज का एक पीडीएफ बनाना होगा। जो रैयत किसान है उसके लिए जमीन की रसीद देना होगा, जो 2 साल के अंदर का ही है, पुराना नहीं चलेगा। और जो गैर रैयत है उसके लिए स्व घोषणा पत्र देना होगा। ठीक है, तो जमीन की रसीद तो आप जानते हैं, इसको जो 2 साल के अंदर हो तो आपको अपलोड करना है। अगर आप गैर रैयत हैं, आपके पास अपनी जमीन नहीं है, दूसरों की जमीन खेती करते हैं, आपको ये करना होगा स्व घोषणा पत्र। चलिए स्व घोषणा पत्र क्या है हम उसकी बात करते हैं। ये पेपर देखिए स्व घोषणा पत्र कैसा, ये मैं बता दूं आपको, स्व घोषणा पत्र का आप गैर रैयत किसान है, आपको अपनी जमीन नहीं है, तो इस फॉर्मेट को भर के आप वहाँ पर अपलोड करेंगे। देखिए अब लिखा हुआ है किसान का स्व घोषणा पत्र, ये गैर रैयत के लिए है, लिखा हुआ है। अब मैं अपना किस नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पिता का नाम लिखना होगा आपको, फिर देखिए गांव, किस गांव, आपका गांव कौन सा है, फिर पंचायत, प्रखंड, फिर जिला का निवासी हूँ। ये लिखा हुआ है इसमें कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैं वास्तविक खेतिहरों में द्वारा वित्तीय वर्ष इतना में मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी और तरल उर्वरक का योजना अंतर्गत अनुदान दर पर ड्रोन से छिड़काव तो आवेदन किया है। आप यहाँ पे आवेदन का दिनांक लिखेंगे, आप कब आवेदन कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे आवेदन का दिनांक लिखेंगे। अगर आप आज करें तो आज की तिथि देंगे। उसके बाद आप लोग को देखिए जो आपको जमीन है बताना हो कि वो जमीन किसके नाम से है, उसका खाता के खेसरा क्या है, चौहद्दी क्या है, आप उसका रकबा कितना है, कितने में खेती करते हैं, और उसमें कितने में आप चाहते हैं कि छिड़काव करें। जिसका आप छिड़काव करेंगे उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको 2 किसान गवाह के रूप में देने होंगे, जो आपके बगल के 2 किसान होंगे या आपके जान पहचान के जो किसान होंगे, वो 2 किसान को गवाह के रूप में देना है। किसान यहाँ पर नाम लिखेंगे, पहला किसान, फिर दूसरे किसान का पता सिंपल सा आप लिख देंगे, किस गांव के वासी हैं, का मोबाइल नंबर लिखेंगे और दोनों किसान से हस्ताक्षर कराएंगे। हस्ताक्षर के बाद फिर आपको दिनांक लिखना होगा किस दिन आप आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद आप अपना यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। अगर हस्ताक्षर करते हैं, तो हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो आपको अपना अंगूठे का निशान देना होगा। लगाने के बाद ये प्रपत्र आपको अपलोड कर देना होगा। कहाँ पे, जैसा कि मैंने बात किया था, आप यहाँ पे जहाँ पे लिखा है चूज फाइल, यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद करने के बाद चलो मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, दिखा दूँ अपलोड करने के लिए। एक मुझे भी एक फाइल अपलोड करना होगा, चलिए मैं ये ले लेता हूँ। मैं घोषणा पत्र अपलोड कर दिया, हो गया। चलिए अब देखिए आप लिखा है फाइनल सबमिट। अब फाइनल सबमिट के आगे तीर का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो लिखा लिखा आपके सामने लिखा गया आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है, कृपया प्रिंट लें। इसका मतलब है कि आपने आपका आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या चाहते हैं, अगर चाहते हैं आवेदन का प्रिंट लेना, तो मैंने जो आवेदन किया उसका प्रिंट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ किसान का आवेदन संख्या, यहाँ पर आवेदन संख्या लिखेंगे। मैं फिर से दिखा देता हूँ, तो एक देने के बाद देखिए लिखा है सेलेक्ट, आपके सेलेक्ट में क्या लिखेंगे आप, लिखा है ड्रोन से छिड़काव, नीचे वाला क्लिक करेंगे, लिखिए प्रिंट करें, प्रिंट पे करेंगे।
तो देखिए आपने जो आवेदन किया है, आपके पास आवेदन का प्रारूप आ जाएगा। देखिए आपके द्वारा जो आपने आवेदन किया, आवेदन का ये प्रारूप आ गया है कि चले यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ आपका नाम सब कुछ लिखा हुआ है। ये आपके आवेदन का प्रारूप है। अब जाके आवेदन कर सक आप इसको प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं। सारा निर्देश लिखा हुआ है। इस तरह से ये पूरी हुई आवेदन करने की प्रक्रिया। इसका प्रिंट निकालें। आशा करते हैं आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, अन्य किसानों को भी बताएं ताकि वो लोग भी अधिक से अधिक आवेदन करें और इस योजना का लाभ ले सकें। धन्यवाद।